कक्षा 7 गणित एक्सरसाइज 1.4 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर चिन्हों की भाग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस चिन्ह से किस चिन्ह के लिए भाग जब दी जाएगी तो परिणाम स्वरूप कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्लस चिन्ह को जब हम प्लस चिन्ह से भाग करते हैं तो हमें चिन्ह प्लस का ही प्राप्त होता है, लेकिन जब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से भाग करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, और माइनस को जब माइनस से भाग करेंगे तो प्लस चिन्ह प्राप्त होगा, और माइनस को प्लस से भाग करेंगे तो माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। जिस प्रकार गुणा का नियम था, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, यानी एक जैसे चिन्हों की गुणा हमेशा धनात्मक और विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार भाग में भी समान चिन्हों की भाग धनात्मक होती है और विपरीत चिन्हों की भाग ऋणात्मक होती है। एक खंड है -30 भागा 10। यह देखिए, माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से भाग की जा रही है, और जब विपरीत चिन्ह है दोनों, इसका मतलब जो हमारा परिणाम स्वरूप जो हमको चिन्ह प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा। हमने माइनस का चिन्ह ये प्राप्त हुआ, और 10 से 30 को भाग दिया तो 3 बार जा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये भाग बराबर -3 प्राप्त होती है। हमारा बी खंड है 50 भागा -10। यहाँ पर भी देखिए, पहले प्लस का 50 है जिसको भाग किया गया है माइनस के 10 से। इसका मतलब चिन्हों की भाग देखते हैं। पहले प्लस को भाग की गई है माइनस से, विपरीत चिन्ह है, परिणाम स्वरूप हमको माइनस चिन्ह प्राप्त होगा, और 10 से 50 को भाग करके 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका उत्तर -5 होगा। अगला प्रश्न है -36 भागा -9। यहाँ देखिए, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से ही भाग है, अतः परिणाम स्वरूप हमको प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा, और 9 से जब 36 को भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार +4 इसका उत्तर है। डी खंड -49 भागा 49। यहाँ माइनस चिन्ह के लिए प्लस चिन्ह से भाग दी जा रही है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं, अतः परिणाम स्वरूप हमको माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा, और 49 से 49 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार -1 इसका उत्तर होगा। ये खंड है -13 भागा -2 + 1। यानी पहले हमको इस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा जो दाएं पक्ष में है। दाएं पक्ष की ब्रैकेट को जब हल किया, बड़ी छोटी ब्रैकेट को, तो हमें प्राप्त हो रहा है -2 + 1, और इसको हल किया तो -1 आया। तो हमको हमारी ये भाग बड़ी -13 भागा -1, यानी माइनस चिन्ह के लिए माइनस चिन्ह से भाग है, और एक जैसे चिन्हों की भाग है, इसलिए प्लस की होगी। 1 से 13 को भाग देंगे तो 13 बार ही जाएंगे। इस प्रकार इसका उत्तर +13 होगा। एफ खंड में दे रखा है 0 भागा -12। तो हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे ये 0 ही आएगा, और 0 ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, यानी 0 0 ही हुआ। इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है 0। जी खंड है -31 भागा ब्रैकेट में -30 + -1। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए सबसे पहले हम दाहिनी साइड में जो ब्रैकेट दे रखी है उसको हल करेंगे। 2 पद हैं इसमें, हल करके इनको पहले एक पद में बनाना है। तो जब ब्रैकेट हल करेंगे तो ये आ रहा है -30 -1, यानी छोटी ब्रैकेट खोलने के बाद -30 और -1 प्राप्त हुआ, और इनको जब हल किया दोनों एक जैसे चिन्ह है जुड़ गए, और ये हमको प्राप्त हो रहा है -31। यानी हमारा जो प्रश्न हुआ वो -31 भागा -31 है, यानी
चिन्ह की माइनस चिन्ह से भाग है, समान चिन्ह है, इसलिए परिणाम स्वरूप हमको प्लस का उत्तर प्राप्त होगा। और 31 से 31 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी इसका उत्तर +1 हुआ। एच खंड है, ब्रैकेट -36 भागा 12 ब्रैकेट बंद भागा 3। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले जो भी संख्याएं हैं उनको हल करेंगे, उस भाग को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस को भाग है प्लस से, यानी विपरीत चिन्ह है। अंतोगत्वा हमको ये माइनस चिन्ह प्राप्त हो रहा है, और 12 से 36 को भाग दिया तो 3, यानी हमको -36 भागा 12 हल किया जब हमने तो -3 प्राप्त हुआ। और इसको फिर भाग 3 से है, यानी माइनस को भाग प्लस से है, माइनस और प्लस की भाग माइनस चिन्ह प्राप्त होगा, और 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसलिए इसका उत्तर -1 है। आई खंड है, ब्रैकेट -6 + 5 ब्रैकेट बंद भागा ब्रैकेट में -2 + 1 ब्रैकेट बंद। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले इन ब्रैकेटों को हल करेंगे, और जब ब्रैकेटों को हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो रहा है -6 + 5, और दूसरी ब्रैकेट में प्राप्त हो रहा है -2 + 1। इनको हल किया तो -6 है +5, यानी परिणाम स्वरूप हमको -1 प्राप्त हो रहा है, और इधर -2 + 1 है, ये भी हमको -1 प्राप्त हुआ। -1 से जब -1 को भाग करेंगे तो ये +1 प्राप्त होगा, यही हमारा उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, A, B और C निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा B + C बराबर नहीं है A भागा B + A भागा C को सत्यापित कीजिए। दूसरे प्रश्न में A खंड में A बराबर 12, B बराबर -4 और C बराबर 2 दे रखा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष उतारा A भागा B + C। इसमें जब हमने A, B और C के मान रखे तो हमें प्राप्त हो रहा है 12 भागा -4 + 2, और इस ब्रैकेट को जब हल किया तो हमको -2 आ रहा है, यानी हमें प्राप्त हुआ 12 भागा -2, और ये भाग करने के बाद हमको प्राप्त हुआ -6। इसके बाद हमने दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड पहली ब्रैकेट में A भागा B और दूसरी ब्रैकेट में A भागा C उतारा, और इसमें जब हम A, B, C के मान रखते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है पहली ब्रैकेट में 12 भागा -4 और दूसरी ब्रैकेट में 12 भागा 2। पहली ब्रैकेट को हल किया जिसमें 12 भागा -4 है, इसको जब हल किया तो देखिए ये -3 प्राप्त हुआ, और 12 भागा 2 को हल किया तो हमें ये 6 प्राप्त हुआ, तो हमें ये प्राप्त हुआ है -3 + 6, और इसको जब जोड़ा तो हमें प्राप्त हो रहा है +3। हमें LHS -6 प्राप्त हुआ था और RHS हमें +3 प्राप्त हुआ है। ये दोनों देखने पर बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात LHS बराबर नहीं है RHS के, यही सिद्ध करना था। ये सत्यापित हो गया कि इसका दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसका दूसरा खंड भी हल किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक खंड है 369 भागा रिक्त स्थान बराबर 369। यहाँ हम देखते हैं कि 369 ये प्लस का है और हमें परिणाम भी प्लस का ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि जो रिक्त स्थान आएगा, रिक्त स्थान में जो आने वाली संख्या होगी वो प्लस की ही होगी। अब 369 को कितने से भाग करें कि 369 ही आ जाए? इसका मतलब है 369 से 369 के लिए भाग कर दें, एक बार जाएगा, यानी एक से अगर हम 369 के लिए भाग करेंगे तो
69 ही प्राप्त होगा। बी खंड है -75 भागा रिक्त स्थान बराबर -1। यहाँ -1 प्राप्त होना है, प्राप्त है और -75 के लिए भाग दी जानी है और -1 माइनस का ही चिन्ह प्राप्त होना है। इसका मतलब जो रिक्त स्थान में जगह संख्या आएगी वो प्लस की आएगी। अब 1 से 75 के लिए भाग करते हैं तो 75 बार जाएंगे। इस प्रकार हमको रिक्त स्थान में प्लस का 75 संख्या प्राप्त होगी। यही उत्तर है। सी खंड है -206 भागा रिक्त स्थान बराबर 1। इस तरह के प्रश्नों में देखिए 206 को -206 को भाग देनी है, किससे देनी है हमें पता नहीं है और उत्तर 1 आ रहा है। अब आप सामान्य एक प्रश्न लेके देख लीजिए, जैसे 15 को हम 3 से भाग देते हैं। 15 को 3 से जब भाग देते हैं तो उत्तर आएगा 5। अब अगर 5 से हम 15 को भाग दें, यानी उत्तर से हम उसको भाग दें, तो हमको वो 3 प्राप्त हो जा रहा है। और यदि भाग जिसको दी जानी है वो संख्या अगर गायब है तो जिससे भाग दी जानी है यानी भाजक और भागफल जो दे रखा है उनकी अगर गुणा कर दें तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ -206 को भाग देना है पता नहीं किससे और ये 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में? इसके लिए हम अगर 1 से -206 को भाग दें तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी -206 बार जाएगा। इसका उत्तर यही है। यहाँ डी खंड है -87 भागा रिक्त स्थान बराबर 87। अब यहाँ रिक्त स्थान में किससे भाग देनी है इसको निकालने के लिए हमको ये उत्तर जो हमको प्राप्त हुआ है 87, इससे हम -87 के लिए भाग दे देंगे और -87 के लिए 87 से भाग देंगे तो -1 आएगा, वही इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ई खंड में सबसे पहले रिक्त स्थान दे रखा है, यानी वो संख्या गायब है जिसको 1 से भाग देना है और -87 आए। अब इसके लिए इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसके लिए भाजक और भागफल दोनों का गुणनफल कर दिया जाएगा, गुणा कर दी जाएगी। उसका गुणनफल आएगा -87, अर्थात रिक्त स्थान में -87 भरा जाना है। एफ खंड भी रिक्त स्थान भागा 48 बराबर -1। अब यहाँ जिस संख्या को भाग देना है 48 से वो संख्या पता नहीं है, उसको निकालना है। तो इसके लिए ये भाजक 48 दे रखा है और भागफल -1 दे रखा है। इन दोनों का गुणा अगर हम कर दें तो ये -48 प्राप्त हो रहा है। यही रिक्त स्थान में भरा जाएगा। इसका जी खंड है 20 भागा रिक्त स्थान बराबर -2। यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा? इसको निकालने के लिए हमको 20 के लिए यानी भाज्य के लिए भागफल यानी -2 से भाग कर दें तो हमको भाजक प्राप्त हो जाएगा। यानी -2 से 20 को भाग करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। यही इसका उत्तर है। एच खंड है रिक्त स्थान भागा 4 बराबर -3। यहाँ भाज्य भरना है हमने और भाजक तथा भागफल दे रखे हैं। इन दोनों का गुणनफल ही भाज्य होगा, यानी 4 और 3 की गुणा -3 की गुणा -12, यही -12 इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। हमारा चौथा सवाल है 5 ऐसे युग्म
a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3 है। चूँकि हमारी भाग माइनस में आ रही है इसलिए निश्चित रूप से एक पूर्णांक माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा। हमने एक पूर्णांक -6 ले लिया और दूसरा 2 ले लिया और ये किस तरह से देखिए -3 आ रहा, -6 भागा 2 बराबर -3 है। हमने अगले पूर्णांक -9, 3 लिए। अब ये देखिए इनकी भाग किस तरह से -3 आ रही है। -9 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ये -3 हमको प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए ये पूर्णांक -9 और 3 हुए। पूर्णांकों का तीसरा युग्म हमने लिया है 21 और -7 और ये किस तरह से ये सही है क्योंकि 21 को जब हम -7 से भाग देंगे तो भी हमको -3 प्राप्त होता है। पूर्णांकों का चौथा युग्म हमने 12 और -4 लिया है। अब इसको भाग करके देखते हैं तो 12 भागा -4 बराबर -3 प्राप्त हो रहा है। पांचवा और अंतिम युग्म हमने -15 और 5 लिया है। अब इससे भाग करके देखते हैं, -15 को जब 5 से भाग करेंगे तो भी हमको -3 प्राप्त हो रहा है। हमारा पांचवा सवाल है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। हमारा तापमान +10 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता हुआ यह तापमान -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब -8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में वो कितने डिग्री सेल्सियस गिरा, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं। तो कुल गिरा तापमान बराबर 10 - -8 बराबर 10 + 8 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा, तब जाके -8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। अब हमने निकालना है कि 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान नीचे गिरा है उसमें समय कितना लगा। 2 डिग्री 1 घंटे में कम हो रहा है तो 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा। तो 18 को हम 2 से भाग कर दिया, यानी 9 घंटे लगेगा 18 डिग्री तापमान कम होगा। अब -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा ये निकालने के लिए देखिए, गिरने में समय लगा था, तापमान गिरने में समय लगा था 9 घंटे और 12 बजे तापमान +10 था तो 9 घंटे बाद कितना बजा होगा, यानी 12 में 9 हमने जोड़ दिए तो 21 बजे रात्रि, और इसको हम कह सकते हैं रात्रि के 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। मध्य रात्रि यानी आधी रात का तापमान उसने पूछा है, तो आधी रात का तापमान यानी रात्रि के 12 बजे। हमने देखा था कि -8 डिग्री सेल्सियस तापमान रात्रि के 9 बजे था। अब 9 बजे से 12 बजे तक और कितने घंटे होते हैं, तो 12 - 9 बराबर 3 घंटे का समय और है, तब रात्रि के 12 बजे। अब 3 घंटे में तापमान गिरेगा कितना, देखिए 1 घंटे में 2 डिग्री गिर रहा है तो 3 घंटे में 3 दूनी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। और रात्रि 12 बजे का तापमान निकालने के लिए देखिए, रात्रि 9 बजे हमारा तापमान था -8 डिग्री सेल्सियस और 3 घंटे में -6 डिग्री और, यानी हम इन दोनों को जोड़ देंगे, -8 प्लस -6, चूँकि गिरा है तापमान कम हुआ है तो इसको माइनस का लिखा जाएगा। माइनस के तापमान हमने जोड़े तो होगा -8 - 6
बराबर -14 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा रात्रि 12 बजे, यानी मध्य रात्रि को। हमारा छठा प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। नंबर 1, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। नंबर 2, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। राधिका ने 12 सवाल सही किए थे तो उसमें उसको कितने नंबर मिले, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। तो राधिका को 12 सही उत्तरों में प्राप्त अंक बराबर 12 गुणा +3 बराबर 36 अंक, यानी 36 अंक उसको सही उत्तरों में मिले। और राधिका को 36 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन राधिका को वास्तव में कितने अंक मिले थे, 20। उनको नोट कर लिया। अब राधिका को 36 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन उसको मिले 20 अंक। तो कितने अंक उसके कटे, कितने अंक काटे गए, ये निकालने के लिए 20 में से 36 को घटा दिया, यानी -16 अंक उसके काटे गए। अब उसके जो 16 अंक कटे हैं वो निश्चित रूप से गलत प्रश्नों के रहे होंगे। एक गलत प्रश्न के 2 अंक कटते हैं, 2 माइनस के 2 नंबर मिलते हैं। तो कितने उसने गलत प्रश्न किए हैं कि -16 अंक उसको मिले। इसका मतलब -16 अंक को हम -2 से भाग दे दें तो देखिए 8 प्रश्न उसके गलत हुए। अब मोहिनी का देखते हैं। मोहिनी ने 7 प्रश्न सही किए। जब 7 प्रश्न सही किए हैं, 7 उत्तर उसके सही थे, तो उसको कितने अंक मिलने चाहिए थे, 7 गुणा +3 बराबर 21 अंक उसको प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन उसको वास्तव में अंक प्राप्त कितने हुए, बराबर -5 अंक। उसको मिलने चाहिए थे 21 अंक, लेकिन उसको वास्तव में मिले -5 अंक। तो कितने अंक कम मिले, ये निकालने के लिए -5 में से 21 को घटा देंगे, यानी -26 अंक उसे कम मिले। अब ये -26 अंक जो हैं वो निश्चित रूप से गलत सवालों के होंगे। एक गलत सवाल करने पर उसको -2 अंक प्राप्त होते हैं। तो -26 अंक प्राप्त करने के लिए उसने कितने सवाल गलत किए, इसको निकालने के लिए -26 को -2 से भाग कर दिया। इसका मतलब 13 प्रश्न उसने गलत किए। 7वां प्रश्न है, एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को संख्या रेखा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है, ये भूमि का तल है। यहाँ से 10 मीटर ऊंचाई से उसने नीचे कुएं में जाना शुरू किया है और ये -350 मीटर पर ये पहुंचा है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए, भूमि तल से 350 मीटर तो वो नीचे गया और 10 मीटर ऊपर से उसने यात्रा शुरू की थी। उत्थापक द्वारा कुल तय की गई दूरी निकालने के लिए देखिए, भूमि तल से उसने 10 मीटर ऊंचाई से यात्रा शुरू की थी और वो कूप में गया 350 मीटर गहराई तक, यानी कुल उसने दूरी तय की 360 मीटर। अब 360 मीटर दूरी चलने में लगा समय कितना होगा, इसके लिए 360 मीटर को हमने 6 से भाग कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर की दर से नीचे जा रहा है।
तो ये हमारे 60 मिनट लगेंगे वो -350 मीटर पहुंचने में, और 60 मिनट का 1 घंटा, अर्थात 1 घंटे में वह -350 मीटर गहराई में पहुंच जाएगा। अब आज के शिक्षण पर आधारित गृह कार्य की बात कर लेते हैं। इस प्रश्नावली के समस्त प्रश्नों को हमने आपको समझा दिया है। अब आप अपनी पुस्तक खोल के प्रत्येक सवाल अपनी उत्तर पुस्तिका पर निकालें।